मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम सब गुड हैं। इंडिया की छुट्टियां बहुत अच्छे से बीत रही हैं। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं और अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं। नानी नाना लाड लड़ा रहे हैं। ऐसे ही होता है ना, जब हम लोग जाते थे छोटे थे तो नानी हमारी भी ऐसे ही खाना बनाती थी। इनके लिए भी सुबह से ही उठकर बैठ जाते हैं, आज क्या खाओगे। डैडी लेकर आते हैं और मम्मा बनाते हैं। बस अभी साहब की डिमांड पे बन रहे हैं दाल वाले पराठे। कहते दाल वाले पराठे खाने हैं। बच्चे खा रहे हैं अपना ग्रिल सैंडविच और दोपहर को कुछ और खाएंगे। मैंने कल पूजा से तेल लगवाया था और मैंने ना अभी बाल धोए हैं। मैंने कहा थोड़ी देर बाल सुखा लूँ, उसके बाद फिर ना आज काफ़ी काम पड़े हैं तो मैंने कहा वो कर लें, नहीं तो रह ही जाते। क्योंकि हम लोग जब तक उठते हैं, अभी मैं दिखाती हूँ 11 बज भी गए हैं। और बस आज कोशिश करूँगी कि एक दो काम हमारे हो जाएं। अरमान को खिलाते हो? आपने खा लिया? अलीजा भी हो गया रेडी। साहब सुबह रोज उठकर बोलते मम्मा आज दाल वाले पराठे, आज प्याज वाले और आलू वाले पराठे। आज मम्मा ने ना जो कल दाल बनाई थी उसका आटा गूंदा और उसके बाद उसमें डाल दिए प्याज और कहते ऐसे पराठे बना कर दो। फिर जो प्याज होता है कभी कभी ना वो थोड़ा टाइम लगता है ना बनने में, तो आज हमने खाए थे दाल और प्याज के पराठे, वो भी तंदूर पे। कहते तंदूर पे रोटी हल्की बनती है ना, साहब को बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि वहाँ पर तो हमारे तंदूर है नहीं। जितने दिन भी हम लोग इंडिया रहेंगे उतने दिन बस तंदूर की रोटी खाना पसंद करेंगे। और मम्मा के हाथ का खाना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है और बाद में याद भी करते हैं कि हम लोगों ने इंजॉय किया। मम्मा के हाथ की रोटी हमको बहुत ज़्यादा स्वाद लगती है। आज मैंने कहा मैं बाल धोती हूँ और प्लीज़ आप आज खुद ही ले आओ रोटी। मम्मा ने सब्जी बनाई है कद्दू की, आप ले सकते हो, ले लो। हाँ कद्दू की सब्जी, अचार मांगते हैं। मैंने कहा मेरे को बाल धोने दो, अगर मैं खाने लगी तो फिर लेट हो जाऊंगी ना। कद्दू बाद हाँ खा लो, कद्दू बाद में खा लेना। मैंने तो कहा था मत बनाओ। कल ना मम्मा तंदूर मिलदा सी इत्थे, ट्राली वाला तंदूर ले जांदा सी। गगन मैनू कहंदा लै ला, मैं कहा डैडी नू पता ना, नहीं पहुंचने है ना, मेरे को लगता है रास्ते में टूट जाएगा। मैंने कहा मैं खुद बना लूँगी। हाँ बाल्टी मिल जी लोहे दी। अच्छा आए करके विच रख रहा। हाँ तो बाल्टी प्लास्टिक सड़ना, वो प्लास्टिक साइड ते रह जूगी कि बाद च चक्या जाऊगा। हाँ प्लास्टिक दी बाल्टी च बना लेंगे। जेड़ तुस चुल्हा बनाया सी वो वाली मिट्टी है ना, ट्राई करते हैं। करो करो। चलो भाई, अरमान नहा के चल गया। हाँ मम्मा मैं एक रोटी खानी बस। हाँ मैं लेके जाती हूँ, आप लोग बनाओ। सुबह जल्दी उठ जाते 6 बजे, लेकिन आती हूँ, लेकिन बस ऐसे ही बच्चों के साथ ना हो ही जाता। देखिए 11 बज गए हैं, अभी हमारा ब्रेकफास्ट ही हो रहा है। बस आदत ही है मम्मा पापा को, दोपहर को नहीं खाते हैं, एक बार ही खाते 12 बजे, जैसे हम लोग नीदरलैंड में खाते हैं वैसे ही मैं भी बस खा लेती हूँ। बच्चों के लिए फ्राइज लेके आए हैं, कहते आज घर पे बना के देते हैं इनको मूल के, तो बस वही बना रही हूँ मैं। मैंने कहा थोड़े से ब्रेड पकोड़े भी निकाल दूँ। और मान उधर है नहीं ट्रे में, मैंने कहा बच्चों को देती हूँ। पंखा चला लिया मैंने। हाँ बेटा थोड़ी सी दीदी को दे दो, दीदी को दे दो थोड़ी सी। रिफाइंड मंगाया? नहीं हमने तो ब्रेड मंगाया। ये ना एसी वाले रूम में बैठ के खा लो, यहाँ पे पिघल जाएगी बेटा। आधी दीदी को दे दो, ऐसे भाग गया लेके। पहले मैं कहते ये ज़्यादा अच्छा सरसों वाला,
रिफाइंड से, तो मैंने कहा फिर मैं इसी में बना देती हूँ। कहते ठीक है, रिफाइंड कहते एक बार बनाते हैं डैडी, कहते दूसरी बार फेंकना पड़ता है ना, तो फिर मैंने कहा बच्चों के लिए बनाना है ना। देखिए तेल गर्म हो गया तो डालते हैं धीरे धीरे। छुट्टियों में बच्चे ऐसे ही करते हैं, सुबह तो खा लेते हैं ग्रिल सैंडविच या थोड़ा बहुत, और उसके बाद दोपहर में कुछ अच्छा सा मांगते हैं। मम्मा पापा तो ये चीजें खाते नहीं है, वो तो रोटी खाते हैं सिंपल ना। तो फिर मैंने कहा चलो इनके लिए कुछ बना देती हूँ। मैंने बच्चों के लिए फ्राइज मंगाए थे, यहाँ पर मिल जाते हैं ना, तो बस आज इनको वो बना कर दूंगी। फिर मैंने सोचा थोड़ा सा बेसन भी घोल लेती हूँ, घर के फ्राइज भी बना दूंगी, मम्मा पापा को भी खिला दूंगी। वो दोनों सो रहे हैं, उनको पता नहीं कि क्या हो रहा है किचन में। तो बस मैंने अलीज़ा, अवलीन और अरमान के लिए फ्राइज़ निकाल दी, साथ में थोड़ा-सा बेसन। मैंने कहा थोड़े से ब्रेड पकौड़े बना लेंगे, बच्चे खुश हो जाएँगे। यहाँ पर तेल इतना ज़्यादा अच्छा है ना, हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्वाद बनती है। फ्राइज़ भी, ब्रेड पकौड़े तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। इतने वो होते हैं नमकीन ना, मन करता है कि खाते ही रहें बस उनको। फ्राइज़ भी अच्छे बन गए थे सरसों के तेल में। अच्छे बन रहे हैं, बस कलर येलो हो गया है इनका, जैसे बेसन वाले नहीं होते। आलू काट दोगे तो मैं बेसन लगा के भी बना दूंगी। ऐसे ही है, बस बच्चे मानते ही नहीं, तो मैंने कहा चलो घर पे बना दूंगी तो हेल्थी होगा ना। और मेरी आदत भी आप लोगों को पता ही है कि मैं हॉलैंड में भी बनाती रहती हूँ, बैठ नहीं सकती बस। ना ही दोपहर को मेरे को नींद आती है, सब सो जाते क्योंकि मैं कभी सोई नहीं ना, दोपहर को आराम नहीं किया। और जब फ्री हो जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि बच्चों के लिए कुछ अच्छा सा बना दूं, और मम्मा पापा को भी अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाऊं। मन करता है कभी कभी ये बनाऊं, कभी वो बनाऊं। ब्रेड पकौड़े भी बहुत ही ज्यादा स्वाद बने थे, बहुत जल्दी बन जाते हैं। मम्मा तो बोलती, कहती इनको एक टाइम ही दिया करो। चलो मैंने कहा आज बना देती हूँ। फ्रेश तेल मंगवाया, फ्रेश तेल के होते हैं तो चलो कोई बात नहीं। वैसे भी बारिशें आ रही हैं, मौसम ही ऐसा हुआ पड़ा है पकौड़ों वाला। मम्मा तो सो रहे हैं, उनको पता ही नहीं किचन में क्या हो रहा है। घर पर आलू पड़े थे 2 किलो, और मैंने कहा काट कर जो बेसन वाला घोल बनाया था ना मैंने पकौड़ों का, उसमें मैंने इनको डाल दिया। पहली बार ऐसे मैंने फ्राइज बनाए, लेकिन या अब बनाकर देखना, ये और भी ज्यादा टेस्टी होते हैं नॉर्मल फ्राइज से। मम्मा पापा को बहुत ज्यादा पसंद आए, कहते वाह ये तो सबसे ज्यादा स्वाद है। हाँ, मैंने कहा उसके ऊपर हम दूसरा कुछ लगा होता है ना फ्राइज के ऊपर, इसके ऊपर मैंने कहा बेसन लगाते हैं। आलू ही खाने जैसे मर्जी खा लो। मिक्स पकौड़े भी बना सकते थे, मैंने कहा बच्चे भी खा लेंगे अगर मैं बोलूंगी कि ये हैंडमेड फ्राइज है बेटा। चाय भी मैंने रख दी है, मैंने कहा चाय के साथ खा लेंगे पकौड़े। और बस ये लास्ट रह गए मेरे, निकल जाए फिर मैं जाती हूँ। चिपक जाते हैं फिर, इनको पकाना ही पड़ेगा थोड़ी देर में। मैंने एक एक करके डाले थे, देखिए फिर भी चिपक गए। छोटी है। हाँ छोटी है। मम्मा सो रहे थे, मैंने उठाया ही नहीं। मैंने सबके लिए खाना बना लिया। मैंने कहा चलो अभी इकट्ठे बैठकर चाय पियेंगे और पकौड़े खाएंगे। मम्मा को भी जाकर उठाते हैं कि आप भी खाकर देखो कैसे बने हैं। बच्चे यहीं पे बैठे रहते हैं, सारा दिन टीवी देखते हैं ना। मम्मी चाय पी लो, हो गए। मेरी चाय के लिए हाय हाय मैं बैठती हूँ। ऐसे 1 घंटा खड़े रसोई च, रसोई का पता चल जाता है काम करने का। एक बार तो भीग गई मैं, सारी भीग गई। मम्मा को उठाते हैं बच्चे ना, आजकल हमारे ही व्लॉग देखते हैं। जब से इंडिया आए ना फिल्म देखते, बस व्लॉग देखते। देखना जब अरमान छोटा सा था तब वाले व्लॉग है। मैं रोज वहाँ पर जाती थी और मेरी यही इच्छा थी, इसलिए मैं रुक गई। मैंने कहा आज जाकर आते हैं, फिर घर पर जाएंगे। क्यों खा लो खा लो। हाँ हेलो
जाओ बेटा जाओ। ਵਧੀਆ ਬਣੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਖਾਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਲੂ ਛਿੱਲ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਡੈਡੀ ਲਾਲ ਲਿਆਏ ਸੀ ਆਲੂ, ਉਹ ਛਿੱਲ के तो मैं बिच पाते बेसन ला के। लो जी अरमान का ना स्विमिंग पूल तैयार हो गया। अरमान उठकर सुबह इसमें ही बैठता है पहले। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ ठंडा पानी है, ठंडे पानी ठंड तो नहीं लगे। वाह दोपहर को थोड़ा गर्म हो जाएगा। मुंह धो लो, चेहरा धो लो, खमक सिख्त वस्त बेचे। हाँ इसके खिलौने भी इसी में ही रखे हैं। मम्मा पापा गए थे कहीं, अभी आए नहीं। मैं वेट कर रही थी, मैंने कहा आ जाए। हाँ नहीं बेटा मैंने तो नहा लिया, आप नहा लो फिर मैं कपड़े चेंज कर दूंगी आपके। ओके नहीं मैं बस नहा लो नहा लो, मैं खड़ी हूँ ना आपके पास बेटा, नहा लो, पापा आकर नहाएंगे। हाँ मैं भेजती हूँ उनको। क्या सुबह सुबह कपड़े धुल रहे हैं, चाहे जितनी मर्जी मशीनें आ जाए लेकिन जो हाथ कपड़े धोते हैं उसकी कोई रीस नहीं कर सकता। तो जो पहनने वाले कपड़े होते हैं ना, सूट वगैरह जिनका कलर निकलता है, वो सुबह सुबह धो देती है पूजा, और बस पानी निकाल लेते हैं यहाँ से हम लोग। यहाँ पर एक टैंकी बनी हुई है हमारे पानी की फुल, यहाँ से निकाल के ताज़ा ताज़ा पानी उससे धो देते हैं कपड़े। अभी सुखा देंगे। अच्छी धूप निकली है आज भी, मौसम अच्छा। हमारे पड़ोसी ना ये वाली दीवार गिराएंगे और दोबारा से निकालेंगे क्योंकि वो घर बना रहे हैं ना। डैडी कह रहे थे, कहते फिर बाद में यहाँ पे कपड़े नहीं सुखा सकते, फिर ऊपर सुखाया करेंगे। कुछ धो दिए बस, कुछ धो देगी, कुछ मैंने मशीन में डाल दिए। अभी जाकर देखते हैं कि मम्मा क्या करती है। मम्मा कहती थी मैं चाय बनाऊंगी, है ही नहीं, रसोई साफ करके चली गई है पूजा। बस अभी चाय पीते हैं। सुबह के बज गए हैं 9 हैं की होए। हाँ अवलीन कहती मैं नहाना ना। लो जी 2 दूध लेने है ना, ये वाला भैंस का और ये वाला गाय का। ये चाय बनाने के लिए अभी बनाते हैं चाय। क्यों है तो सही शुगर। ये मैं लेके आई थी शक्करपारे में खाती हूँ ना, चाय के साथ गुड़ वाले, दूसरे शुगर वाले और मट्ठियाँ। अभी चाय बनेगी फिर बैठ के पियेंगे चाय। टेम्पो आ गया। हाँ? नानी मम्मा बना रही रोटी। लो मम्मी मेरा बैग देख ला। सोना हाँ हाँ हरा सी ना एक सोना। मैं तुसी है ही नहीं सिकाल ना करे नाल ही बन गया ना। ले भाई अरमान नू खाना खाओ, मम्मा रोटी बनाऊंगी। मैं हो गई हूँ रेडी, हम लोग जा रहे हैं दीदी के पास। मैंने कॉटन का नया सूट पहना है जो मैंने वहां पर रेडी किया था ना, आज पहना मैंने इतने टाइम बाद। नए नए सूट पहनने का तो बहुत ही ज्यादा मन करता है कि हम लोग इंडिया में आए हुए हैं ना, कहीं जाएं तो नए कपड़े पहने। लेकिन आप लोगों को पता ही है कि श्री गंगानगर में 38-36 डिग्री रहता है, तो हम लोग ज्यादा मोटे कपड़े नहीं पहन सकते, कॉटन के सूट ही चलते हैं। तो ये मैंने कॉटन का सूट बनाया था, आप लोगों ने देखा, तो मैंने कहा चलो आज नया सूट पहन के जाते हैं दीदी के पास। छोटा सा ही मैंने नेकलेस पहना है, मैंने कहा अगर गर्मी लगी तो उतार दूंगी। बस एक एक कड़ा पहन लिया, चूड़ियां वगैरह भी नहीं पहनी जाती, बाहर जाते हैं तो फिर गर्मी लगने लगती है ना। चलिए चलो अलीजा आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा चले। बाय
अरमान, अवलीन भी तैयार हो गई है। अरमान बैठ गया पहले ही। हाय बोलो। तैयार हो गया अरमान रेड सूट के साथ, ब्यूटीफुल बॉय। हाय अलीजा, गेट बंद कर दो बेटा, गेट बंद करो। गेट बंद कर देंगे बस। हम लोग निकल पड़े हैं दीदी के गांव के लिए। मैं दिखा रही थी, ये मेरा कॉलेज है लीजा अवलीन को, यहाँ पर मैंने स्टडी की है। देखकर पुरानी यादें ताजा हो जाती है ना। हमारे श्री गंगानगर से दीदी के ससुराल 35 किलोमीटर दूर है, ज्यादा दूर नहीं है। आधे पौने घंटे का टाइम लगता है और हम लोग पहुंच जाएंगे बस। 2 साल हो गए हैं दीदी के ससुराल भी नहीं गए, तो आज हम लोग वहां चले गए दीदी के पास। कब से कह रहे थे कि आप लोग आओ, मैंने कहा जरूर आएंगे, बस मैंने कहा आज टाइम निकाल कर तो वहां पर चलते हैं, सबसे मिलकर आते हैं। और बच्चे तो आज बहुत ही ज्यादा खुश हैं, अवलीन के तो आज मजे ही हैं, क्योंकि उनको गांव का माहौल बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है ना। और गाय भैंस तो अवलीन को बहुत ज्यादा खुशी देती हैं। जब से अवलीन आई है तब से बोल रही है कि मेरे को लेकर चलो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने ना हाथ लगाना पशुओं को, सबको ले जा रही है। सब इतने खुश हैं, कहते हैं अवलीन कुछ दिन हमारे पास ही रह जाओ, इनके पास आप इनको खोलना, पानी पिलाना। बहुत मजे किए दीदी हमने। की शादी को भी 20 साल हो चुके हैं और अब तो ये जगह ससुराल नहीं बल्कि बिल्कुल अपने घर जैसी ही लगती है। एक अलग अपनापन सा ही लगता है, क्योंकि वहां सब अपने ही है ना। हम लोग कब से जाते हैं और बहुत ही मन खुश हो जाता है सबसे मिलकर। हमने ढेर सारी बातें की और मासी जी तो कब से मेरा वेट कर रही थी कि आप कब आओगे। रोज फोन के ऊपर मेरे साथ बात करती थी, कहते मिल के जाना इस बार, आप ऐसे मत जाना। मैंने कहा नहीं, हम लोग जरूर आएंगे। सबसे मिलकर सारी पुरानी बातें याद की और वो बोल रहे थे, कहते टाइम कितना जल्दी बीत जाता है ना। दीदी की और मेरी शादी में 1 साल का ही डिफरेंस है। तो शादी से पहले भी मैं आई थी और हमेशा आते रहते हैं हम लोग। तो खुले घरों को देखकर मेरे बचपन का घर याद आ जाता है। हमारा घर बिल्कुल ऐसे ही था, खुला आंगन था, सामने हमारी गाय भैंस होती थी। मैं अवलीन को हमेशा बताती हूँ कि अवलीन, हमने भी ढेर सारी गाय भैंस रखी। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं खुद उनको पानी पिलाती थी, चारा खिलाती थी, बहुत ही अच्छा लगता है। जब से हम लोग आए हम लोग खाए जा रहे हैं। पहले दीदी ने खाना बनाया, उसके बाद अभी चाय पिला रहे हैं और कहते हैं खा कर जाओ, आप रोज रोज थोड़ी आते हो। बस इनका प्यार है हमारे साथ, जो अभी आपको दिख रहे हैं ना, छोटे ब्रदर। हमारी शादी के टाइम ये 8 साल के होंगे। पुराना टाइम निकल गया है ना। कभी कभी तो मेरे को पहचान ही नहीं आते कि कौन है। सभी अभी बच्चे छोटे थे वो बड़े हो गए हैं, तो देख कर लगता है कि ये कौन है, कभी मम्मा से पूछना पड़ता है ना। तो बस सभी इकट्ठे होकर बैठ गए और बातें कर रहे हैं। चाय बहुत ही ज्यादा टेस्टी थी और साथ में दे रहे हैं सभी, हमको बर्फी खिला रहे हैं, कोई रसगुल्ले, बिस्कुट। मासी हंस रही, कहती पी के ही जाना आज आप, पी आते नहीं हमारे पास, आज हम खिलाकर भेजेंगे, कहते रात को यहीं पे रहना। साहब को तो यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है। ढेर सारी बातें करते हैं, क्योंकि कब से हम लोग आते जाते रहते हैं ना। तो होते हैं दुख सुख, सभी ने बैठकर अपनी बातें की। और बच्चे देखना आराम से खेल रहे हैं। अरमान को ना गुड़िया मिल गई दीदी की, और अरमान सारा दिन उसके साथ खेला और कहता मैं इसको लेके जाऊंगा, पर उसका स्कूल था। तो फिर मैंने कहा बेटा आप एक बार आना, अरमान के साथ खेलना। और गुड़िया देखो कितनी प्यारी है ना, छोटी सी। सबने हमने मिलकर साथ में फोटो खिंचवाई। मैंने कहा याद रहेगी, हम लोग देखेंगे ना कि हम लोग गए थे, और याद करेंगे बाद में। दीदी की फैमिली बहुत ही ज्यादा बड़ी है और सब लोग इकट्ठे ही रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं। जॉइंट फैमिली में रहने के सच में अपने ही अलग फायदे होते हैं, क्योंकि जब परिवार इकट्ठा होता है तो कोई भी दुख हो या सुख हो, सब लोग मिलकर आपस में बांट लेते हैं। कर्णवीर और ऐशप्रीत का बचपन तो बहुत ही अच्छा बीता है, क्योंकि चाचा चाची, ताया ताई के बच्चे सबके साथ खेलकर इनका बचपन बड़ा हुआ है और ये बहुत ज्यादा खुश हैं। शाम के बज गए हैं 6, तो हमने कहा घूम कर देखें। अवलीन कहती है एक बार और मैं गांव के पास जाना चाहती हूँ। और हम लोगों ने आगे निकल कर देखा, दीदी के पीछे वाले गेट के पास ना एक कुआं है, कहते वहां पर जाओ और देखो। पुराना कुआं ना, दीदी का गांव ना
पंजाब से बस 2 किलोमीटर ही दूर है, साथ में ही पंजाब है, बस इसके बाद पंजाब स्टार्ट हो जाता है और बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। इनके खेतों में जाओ तो बॉर्डर दिखता है, वहाँ पे जो तार लगी होती है ना पाकिस्तान की, वो इनको दिखाई देती है और गाँव बहुत ही ज़्यादा पुराना है। मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊँ कि हमारे राजस्थान के गाँव कैसे होते हैं। मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि खुले-खुले घर हैं और आराम से रहते हैं हम लोग मौज-मस्ती से। बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये दीदी के देवर की 2 बेटियाँ हैं, अरमान इनके साथ ही खेलता रहा और जो आपको सफ़ेद सूट वाले दिखाई दे रहे हैं, ये जीजा जी के छोटे भाई हैं। अभी हम लोग जाएँगे वापिस, हमने खा पी लिया, सारा दिन हम लोग यहाँ पे रहे और कह रहे थे, कहते आप 1 दिन रुक जाओ तो आप फिर खेत में जाना, वहाँ पर बच्चों को जाकर अच्छा लगेगा। फिर मैंने कहा नहीं हम लोग चलते हैं। आज हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया और मम्मा का फ़ोन आ रहा था, कहते घर बिल्कुल सूना-सूना लग रहा है। आप लोग कब आओगे? ऐशप्रीत हमारे साथ ही जाएगी और कहती छुट्टियाँ मासी मेरे को, तो मैं 2 दिन रह लूँगी बच्चों के साथ ना, उसके बाद फिर उसके एग्ज़ाम है। मन तो नहीं कर रहा कि हम लोग जाएँ पर चलो जाना पड़ेगा। मैंने कहा था अगर टाइम मिला ना तो हम दूसरी बार ज़रूर आएँगे। एक बार और आ जाएँगे और आप लोगों के साथ टाइम बिताएँगे। आज हम लोगों ने कर्णवीर को मिस किया क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ होता है ना। और आप लोग पूछते थे कि करण कहाँ है? करण तो स्टडी करने यूरोप गया फ्रेंड्स, 1 साल हो गया उसको। जब उसकी स्टडी पूरी हो जाएगी फिर आएगा वापिस, तो फिर हम आपसे मिलाएँगे ज़रूर उसको। अभी हम लोग जा रहे हैं और रास्ते में ना फाटक बंद है। ट्रेन आ रही थी, मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊँ। दीदी के गाँव के पास वो है ना रेलवे स्टेशन, तो ये यहाँ से गंगानगर जाते हैं ना जब तो ट्रेन ही लेते हैं क्योंकि हर एक ट्रेन यहाँ से होकर गुजरती है ना लोकल वाली। ये वाली ट्रेन बठिंडे जाएगी और अब बहुत ये स्लीपर ट्रेन नहीं लोकल है। ਇਹ ਲੋਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। हाँ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾ ਗਏ ਸੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਦੂਜੀ स्लीपर, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਏਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਹੈ। ऐशो स्टेशन दीदी के घर के बिल्कुल ही पीछे है, उनके घर से तो ट्रेन चलती हुई दिखती है। ये लोग जब शॉपिंग करने गंगानगर जाते हैं ना तो ट्रेन ले लेते हैं, आधे घंटे में गंगानगर पहुंच जाते हैं और वहां से गोल बाजार चले जाते हैं शॉपिंग करके, फिर 5 वाली ट्रेन से वापस। कितना आसान है ना, नहीं तो बस से जाओ या मोटरसाइकिल या गाड़ी से, लेकिन ट्रेन पे जाना इनको अच्छा लगता, हमें भी। बस हम लोग निकल गए, अभी हम लोग जाएंगे गंगानगर, आधे घंटे का रास्ता है, पहुंच जाएंगे। हाँ यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है ना, यहाँ पे गांव में होता है ना। एक ट्री है देखिए कितना बड़ा, और साथ में भैंसें भी खड़ी हैं, गांव में ऐसे ही होता है। और दिन में यहाँ पर भैंसें नहाती हैं। हाँ बकरियां जा रही हैं अरमान, मैंने कहा आप लोगों को व्यू दिखाऊं। कितना ब्यूटीफुल ट्री है ना, बहुत ही ज्यादा पुराना है ये वाला ट्री। हाँ झूला झूलते हैं सावन में ना यहाँ पे, कितना अच्छा लगता है देख कर ना। रास्ते में हम लोगों को मोटरसाइकिल पर दिखते हुए लोग जा रहे थे और हाथ में झंडे थे, तिरंगा था। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लग रहा है ना झंडे देखकर, इतनी खुशी हुई। मैंने कहा रुक कर बच्चों को दिखाती हूँ। आज 15 अगस्त है, इंडिया वालों को और पाकिस्तान वालों को दोनों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि मेरे को दोनों तरफ से मैसेज आ रहे हैं। आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर जोरों शोरों से 15 अगस्त मना रहे हैं। आप लोग देखिए कितना अच्छा माहौल है ना। यहाँ पर अवलीन ले रही है गिटार की क्लास, क्योंकि उसकी हॉबी, उसको गिटार बजाना बहुत अच्छा लगता है। हर एक बच्चे को कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहिए, हॉबी होनी चाहिए। अगर आप लोग भी सीखना चाहते हो या अपने बच्चों को कुछ करवाना चाहते हो, जैसे सिंगिंग क्लास या गिटार वाली क्लास या पियानो, तो टीचर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी फ्रेंड्स। बच्चों को ना ऐसी चीजें करवाते रहना चाहिए ताकि बच्चों का माइंड डेवलपमेंट हो सके। हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे
मैंने मैजिक बुक सीजन 1 स्टार्ट किया था, जिनके साथ बहुत ही अच्छा लगा उनको। उनके बाद तो बस ऐसे लगने लगा कि अब हम इसको छोड़ नहीं सकते। फिर मैजिक बुक सीजन 2 भी पूरा हो गया फ्रेंड्स, और सबके नंबर मेरे पास हैं हमेशा के लिए। मैं इनके साथ बात कर रही थी, मैंने कहा पूरी लाइफ मेरा नंबर आपके पास रहेगा, जब भी आपने कुछ पूछना हुआ तो आपको उसका जवाब मिलेगा। और सब बहुत ज़्यादा खुश हैं, कहते दीदी आपके साथ मैजिक बुक करके हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आए हैं। अभी लाइफ को हम एक अच्छे नज़र से देखते हैं, हर एक चीज़ को। और हम लोग बातें कर रहे थे जब ये सीज़न 1 एंड हुआ था, उस दिन का व्लॉग है, मैंने आप लोगों को दिखाना चाहा। मैंने कहा दिखाऊँ, सब अपने साथ बातें कर रहे हैं और कह रहे थे दीदी छोड़ के मत जाओ। मैंने कहा ज़रूर मिलेंगे, मेरा नंबर है आपके पास, आप मेरे साथ बात कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और आप लोग भी जॉइन कर सकते हो फ्रेंड्स, और अपने प्रॉब्लम या कोई भी बात है तो मेरे साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि मैजिक बुक सीजन 3 स्टार्ट होने वाला है 1 सितंबर से। इंडिया का वही टाइम रहेगा, सेम 8:30 बजे। आप लोग जूम पर आओगे मेरे साथ और हम लोग इकट्ठे होकर ग्रेटिट्यूड करेंगे, जिसको भी आप मानते हो, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, राम, जिसका भी आप नाम लेते हो उसी का नाम लेकर हम स्टार्ट करेंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे। तो आप लोग मेरे को डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पर आकर। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे से आगे शेयर करें। बाय बाय।